एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल है। इसका जो टॉप था अराउंड 45,800 के आसपास था, ऑलमोस्ट 900 तक चला गया था, और जो बॉटम है वो 45,250 के आसपास बना है। तो बहुत बड़ा स्विंग हुआ था आज इंटरडे में। अगर आप इंटरडे में देखो तो ये बहुत बड़ा कैंडल था। आई थिंक 800 से डायरेक्ट ये कैंडल 15 मिनट्स के चार्ट में 380 तक आ गया था। तो आज मैंने फिर निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने एक सेल किया था आई थिंक 20,400 का कॉल। तो यहाँ इस एरिया पे मैंने निकाल दिया था। मैंने ज़्यादा देर इसको रखा नहीं, क्योंकि जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैं सेल साइड ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मैंने एक सेल लिया था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, इस कैंडल के लो के आसपास मैंने निकाल दिया। इस एरिया में निकाला, आई थिंक 300 के आसपास मैंने निकाल दिया। मार्केट और थोड़ा नीचे गया था, एंड ऑफ द डे वो ज़ीरो हुआ था, लेकिन मुझे उतनी कन्विक्शन नहीं थी आज सेल साइड में, तो मैंने वो निकाल दिया था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट में जैसा हमने देखा कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन नहीं मिलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करना है, मार्केट ये गया, ऐसा हुआ ये, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें कल एक इनसाइड कैंडल देखने को मिले। कल हो सकता है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिले, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह बैंक निफ्टी ब्रेक करता है। कल मोस्ट प्रोबेबली हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल मूव नहीं दिखेगा। कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, 1 मिनट, अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या इस एरिया में 45,500 के आसपास, तो हो सकता है ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये नीचे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंट ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी को कल एक बुलिश मूव देना है तो उसे इस एरिया वो जो है 45,800 है उसके ऊपर निकलना होगा। अगर वो उसके ऊपर निकलने लगता है तब जाके हमें एक कन्विक्शन मिलेगा कि बैंक निफ्टी 46,000 की तरफ जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो गैप अप खुल के एक फ्लैट खुल के, तो उसे ये जो एरिया है 45,200 300 इस एरिया के आसपास होना होगा। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास आ जाए, तो इस एरिया पे आके हो सकता है फिर यहाँ एक डिसीजन बैंक निफ्टी पे देखना होगा, एक डिसीजन फैक्टर होगा कि बैंक निफ्टी किस साइड मूव करेगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है, अगर ये 45,000 को ब्रेक करता है, तो एक बहुत अच्छा सेलिंग मार्केट हमें कल देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में एक वॉलेटाइल मूवमेंट है 2 दिन से। ये परसों के दिन ये एक अच्छा मूव आया, फिर आज भी बहुत वॉलेटाइल था, तो मंडे और ट्यूसडे बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट था। तो हो सकता है कल के दिन हमें एक दिन एक साइडवेज मार्केट दिखे, मार्केट बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन में मूव ना करे। तो कल हम थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे। मैं मोस्टली ट्राई करूँगा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना। आई ट्राई कि मैं अगर एक मार्केट अच्छे एरिया में दिखता है तो मैं एक स्ट्रैडल बनाऊंगा या फिर एक स्ट्रैंगल बनाऊंगा कल। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शनल मूव नहीं रहेगा। हो सकता है कि 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करे और उसके बाद वापस आ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली कल ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडल है वो फ़िलहाल अच्छा नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन देना है तो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करना होगा। ये जो डेली कैंडल आज बनाया है उसके नीचे बैंक निफ्टी अगर आना शुरू करता है और 45,000 ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा सेल देखने को मिल सकता है कल। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक बहुत ही व्हाट इज है अराउंड 90 डिग्री के आसपास इस एरिया में मूव दिया था, साइडवेज गया 3-4 दिन के लिए, और फिर अब मूव दिया है। तो अभी हो क्या रहा है कि बहुत लोगों के मन में डाउट है कि क्या हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके रखा हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमने लिया है, तो क्या हमें अपना एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट फिर से नीचे आए और हम फिर एक इन्वेस्ट करें। तो अगर आपकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत अच्छी है, जैसे बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स जो है वो 100 रुपये में 150 रुपये के आसपास बाई करके रखा हुआ, अभी टाटा मोटर्स अराउंड 500-600 के आसपास चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जब नीचे आने लगता है और आप रीबाई करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स सी टाटा मोटर्स, ये साइकोलॉजिकल
एक फैक्टर है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। तो होता क्या है कि लोग बहुत नीचे प्लेस में बाई करते हैं। हो सकता है कि ये एरियाज़ में लोगों ने जो कोविड के बाद आया था, कोविड में जो है के आसपास जो सेलिंग आई थी उसके आसपास यहाँ बाई करते हैं, 100-150 रुपये के आसपास उनकी बाइंग होती है। तो यहाँ से होता क्या है कि मार्केट बहुत अच्छा अप मूव देता है। अप मूव देने के बाद एक साइडवेज मार्केट है, फिर एक अप मूव दिया, तो होता क्या है कि इतना प्रॉफिट देखने के बाद हो सकता है 200x 200% 300% प्रॉफिट देखने के बाद लोगों को लगता है कि हमें यहाँ बुक कर लेना चाहिए और यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, विच इज़ करेक्ट, वो गलत भी नहीं है। लेकिन होगा क्या कि अगर आपकी बाइंग 150 की है और आप यहाँ पे इसको सेल करते हो, लेट से आपने कल सुबह मार्केट को सेल किया विच इज़ अराउंड 612, तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया और आप उसको रीबाई करने के लिए वेट कर रहे हो, तो आप हो सकता है इस एरिया में आने के बाद रीबाई करोगे। आप बोलोगे मैं 400 में उसे वापस खरीद लूँगा। हो सकता है कि टाटा मोटर्स 400 में भी आए, लेकिन जब ये 400 में आएगा तो होगा क्या, हो सकता है आप यहाँ पे जो फुल क्वांटिटी जो आपने यहाँ पे सेल किया था वो आप बाई कर लोगे। हो सकता है टाटा मोटर्स थोड़ा साइडवेज है और फिर नीचे की तरफ और एक 50-60 पॉइंट नीचे तरफ चल जाए। अब आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, अब आप पैनिक करने लगोगे कि हीरो मैंने इन्वेस्ट किया इतना, जो बल्क अमाउंट मैंने जो प्रॉफिट कमाया था अब वो मुझे लॉस में दिख रहा है। मैंने इतने लाख रुपए प्रॉफिट में कमाया, मुझे 1-1 लाख 2-2 लाख अब मुझे लॉस में दिखना शुरू हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा और आप डरने लगोगे कि मुझे ये आगे होल्ड करना है नहीं होल्ड करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ बाइंग की थी जैसे पहले और आपने यहाँ तक होल्ड किया था, उसके बाद मार्केट नीचे भी आता है, तब भी आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर स्टॉक में वो ग्रीन में रहेगा। तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली आप बहुत रिलैक्स्ड होगे और आप बहुत ज़्यादा उसको केयर नहीं करोगे अगर वो नीचे भी आता है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ करंट सिचुएशन है आप 50% जो है आप बुक कर सकते हो अगर। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको एक बार सोच लेना चाहिए या फिर आपको एक प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने आप को कि आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अपने आप को इमोशनली आप ध्यान रखोगे कि इस तरह के पैनिक सिनारियो मतलब बस याद रखिएगा कि आपने जो पैसा कमाया वो मार्केट से ही कमाया है और ये स्टॉक एंड ऑफ द डे फिर ऊपर ही जाएगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो मैं करंटली ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जितने भी स्टॉक्स मेरे पास करंटली हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगा। हो सकता है कि कल सुबह ही बुक कर लूँ, कल या परसों देखकर मैं अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लूँगा। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट मुझे हुआ है इस एरिया में अगर मैं बुक करता हूँ तो हो सकता है बैंक निफ्टी 200-400-500 पॉइंट और ऊपर चला जाए, हो सकता है कि 20,000 ब्रेक भी कर दे। लेकिन मैं अपने जो 50% प्रॉफिट बुक करूँगा उसमें मैं कोई रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जिन स्टॉक्स में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स अभी भी ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए फिर ऊपर जाए, तो उन स्टॉक्स को मैं नहीं बेचूंगा। जो स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं वो मैं बेच दूंगा। अगर करंटली अगर आपको कोई स्टॉक्स लेना है, आई थिंक देयर आर IT स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें। IT स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, स्पेशली स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो को भी मैंने देखा था, मैंने कुछ विप्रो बाई किया है इस एरिया में। आई थिंक 380 के आसपास कुछ बाइंग है मेरी और मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा उसको। विप्रो बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक स्टॉक मैं देख रहा था, आई थिंक LIC में देख रहा था, LIC भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ये एरिया जो है, इस एरिया में मैंने बाई किया था, इसने जब इसको ब्रेक किया था यहाँ पे मैंने बाई किया था अराउंड 620 के आसपास, या इस एरिया के आसपास मैंने बाई किया था। तो अभी भी वो नेट टू नेट चल रहा है, तो अगर ये नीचे आता है और थोड़ा तो और थोड़ी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्टॉक्स ना खरीदें अभी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पैनिक मत करें। और अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप इंटरडे ट्रेड करते हैं तो आप बड़े टारगेट्स के लिए फ़िलहाल मत पोजीशन मत ले, खासकर सेलिंग साइड बड़े टारगेट्स के लिए पोजीशन ना ले। क्योंकि जब बैंक निफ्टी में आपको एक सेलिंग स्टार्ट होगी तो आपको क्लियरली एक पॉइंट दिखने लगेगा कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट गैप डाउन ओपन होना शुरू होगा। अगर आप देखो कंटिन्यूसली अभी भी मार्केट गैप अप ही ओपन हो रहा है, भले सेलिंग आ रही है लेकिन मार्केट गैप अप होना। तो जब मार्केट गैप डाउन कंटिन्यूसली ओपन होना शुरू हो जाएगा तब समझ जाइएगा कि
मार्केट में एक सेलिंग आ रही है और कंटिन्यू होगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ट्राई करिएगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक में या फिर बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशंस कल ना लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कल बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल मूव आने वाला है। आई थिंक एक्सपायरी में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो उसके लिए अपने आप को जो आपका जो साइकोलॉजी उस पर कंट्रोल करने ट्राई करें। एक दिन अगर ट्रेड नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करें। ये लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो अगर आपको इस तरह कंटेंट अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।